सर, हेलो मैम, माई सेल्फ जिशन तंबूरी एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ LNDC। आज का मेरा टॉपिक है जो सस्टेनेबल जो फार्मिंग है हमें वो करनी चाहिए, जिससे हमारे सस्टेनेबल फार्मिंग करनी चाहिए एग्रीकल्चर। आजकल हमने देखा है जो फार्मर्स है वो सुसाइड कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो AI टेक्नोलॉजीज़ है वो तो पहले उनको पता ही नहीं है, वो बात तो हम छोड़ देते। जो नीड्स रहती है, जैसे उनको जो क्रॉप्स रहते हैं वो अच्छे रेट से ऊपर सेल नहीं होते, सेल अच्छे रेट पे होते हैं, बट जो डीलर रहता है वो उनसे कम पैसे में लेता है, और जो आगे बेचते सेल करते करते हुए वो एक आगे जाते हुए जो उसका रेट रहता है वो हाई हो जाता है। जो फार्मर को मिलता है उसका रेट एकदम कम रहता है, और जो आगे चल के जो बेचता है उसका जो रेट है वो ज़्यादा रहता है। जैसे हम लोग जो फार्मर उनके पास से प्रोडक्ट लेते हैं वो फॉर एग्जांपल 40 to 50 रुपीज़ में, और हम लोग तक आने तक वो 200 तक हो जाता है। जो बीच में के जो पैसे है वो सब कुछ डीलर ही रखता है। ऐसा क्यों? यही रोकने के लिए हमने जो कुछ टेक्नोलॉजीज है वो इसमें बिल्ड की है। ये वेबसाइट मैंने डिज़ाइन की है। ऐसे ही उसके बाद जो फार्मिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल आज फार्मर ने पानी भरा और शाम को या फिर कल सुबह बारिश हो गई, तो जो उनकी जो फसल है वो पूरी ख़राब हो जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा पानी हो जाएगा। यही ऐसे कुछ जो रीज़न्स है, ऐसे बहुत सारे रीज़न्स है, वो हमें देखते हुए हमने ये वेबसाइट डिज़ाइन की। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमने वेदर रखा। क्यों? क्योंकि आज फार्मिंग में जाते हुए हम लोग पहले वेदर देखेंगे, क्योंकि फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो वेदर है, आज का जो वेदर कैसा है। फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट किया इधर पुणे, हमने इधर पुणे डाल दिया, हमें इधर का पुणे का जो टेम्परेचर है वो हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल पुणे में आज 36.6 डिग्री सेल्सियस है, सनी है, उसका जो ह्यूमिडिटी है, उसका जो विंड है, वो जो प्रेसिपिटेशन है, तो सब कुछ हमें इधर से पता चलेगा। और उसके बाद जो स्मार्ट इरिगेशन कैलकुलेटर, ये सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फार्मिंग में हमें जब रेनी सीज़न रहता है, विंटर सीज़न रहता है, और तब हमें पानी रह जाता है, अच्छे से अच्छा पानी रहता है। जब समर सीज़न आता है तब पानी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अच्छे से जो पानी का जो हम पानी सेव नहीं करते। फसल को पानी देते रहते जितना उसको नीड है बस उतना ही देना चाहिए। एक्स्ट्रा पानी क्यों देना चाहिए? तो एक्स्ट्रा पानी देने से अच्छा हम वो पानी जो एक्स्ट्रा देना है वो हमें सेव कर सकते हैं, वो हमें समर सीज़न में यूज़ आएगा। तो ऐसे ही हमें कुछ टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करनी चाहिए। जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने आज की कैलकुलेट करते हैं, हम लोग का जो क्रॉप है वो वीट सिलेक्ट किया हमने, हमारा फील्ड साइज़ किया 3 एकर्स, जो करंट टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी, वो सब कुछ ऊपर से आएगा। तो हम इधर से कैलकुलेट करते हैं हम लोग की जो वाटर की आज की नीड कितनी है, 59,400 लीटर्स हमें नीड है। हमारा जो फार्म साइट है, वीट है वगैरह, उसके लिए नीड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, जो हमें फूड्स फॉर एग्जांपल जो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो फार्मर्स रहते हैं उनके लिए ये नीड है, क्योंकि जो उनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली इधर सेल कर सकते हैं और हम इधर से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो जो उनका इसमें जो हमारा कनेक्शन रहेगा बस जो फार्मर और हम लोग के बीच में रहेगा, जिससे वो उनके इसमें वो उधर से सेल करेंगे और हम इधर से डायरेक्टली परचेज़ कर लेंगे, जिससे उनके जो क्रॉप की जो रेट है उनको भी अच्छा मिल जाएगा और हमें परचेज़ करने के लिए भी एक रीजनेबल रेट रहेगी। इधर वो फ्रूट्स ये कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसके जो वेजिटेबल्स है वो भी सेल कर सकते हैं। उसमें जो उनका जो एग्रीकल्चर मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेडिसिन सबसे ज़्यादा क्रॉप के लिए यूज़फुल है। इधर से वो मेडिसिन भी बाय कर सकते हैं। उसका जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हुए इधर से वो बाय कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो ये हमारे इसके ऊपर हम सेट कर देंगे कि अच्छी वाटर नीड कितनी, वो हमारे क्रॉप को उतना ही पानी देगा। उसका जो एग्रीकल्चर ड्रोन, इससे हम हमारे जो फसल है उसको हम दवाई मार सकते हैं। उसके बाद जो स्मार्ट सॉइल एनालाइज़र, इससे हम हमारे जो सॉइल में फर्टिलाइज़र लेवल कितना है, pH लेवल कितना है, इससे हम सब कुछ जान सकते हैं। ऐसे कुछ जो ये है फार्मिंग टूल्स, उसमें जो सीड्स तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिसाइड इधर से पहले सीड्स ले हैं, उसके बाद जो हमारे फार्मिंग वो हो गया। उसके बाद स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हमें ये यूज़ करनी चाहिए, जैसे फार्म मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमें यूज़ करना चाहिए। AI क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, जिससे हम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो हमारी बताएगा कि हेल्थ कैसी है, मॉनिटर कैसा है, कैसे करेगा, तो वेदर स्टेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमने कुछ जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी उसमें ऐड की। उसके बाद फार्म मैनेजमेंट, इससे हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि जो हमारी फार्मिंग है कैसी, मतलब फार्म मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग, जैसे क्रॉप प्लानिंग, हमें कब कौन सा क्या प्लानिंग करना है, वैसे इन्वेंटरी टास्क। उसके बाद जो ER ट्रैकिंग, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फाइनेंस, जो हमारा ये है हम लोग देख सकते हैं। उसमें फॉर एग्जाम्पल हमने इधर किया इनकम सेलेक्ट किया, जो कैटेगरी की हमने फॉर एग्जाम्पल सेल्स का जो अमाउंट है हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल $1000 डाल दिया, हम लोग इधर ऐड कर दिया, तो इधर हमारा जो बैलेंस है वो इधर ऐड हो जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने जो टाइप किया
एक्सपेंस जो हमारे पैसे गए, फॉर एग्जाम्पल हमारे इक्विपमेंट्स में गए हैं अमाउंट ही जो ये है, फॉर एग्जाम्पल $200 आया ट्रांजेक्शन किया, जैसे 200 डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, जो हमारा बैलेंस है वो सब कुछ इधर दिखाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्रॉप हेल्थ एडवाइज़र। इससे हम लोग जान सकते हैं क्या, हमें पता है हमारे फार्म कुछ फॉर एग्जाम्पल फंगस हुआ है, इससे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो फार्मिंग को आजकल कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कितना लेनी चाहिए, सब कुछ हमें डिटेल में बताएगा इधर। और हम लोग देखते हैं कि जो आजकल हम किसी को विज़िट करने के लिए बुलाते हैं फार्म के ऊपर, वो हमारे से ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो इतना फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते क्या हमेशा ही वो विजिटर्स को बुलाए। तो यही देखते हुए हमने इधर से ये मेडिसिन एडवाइज़र इधर किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने डाल दिया इधर से, फॉर एग्जाम्पल फंगस डाल दी, इधर फंगस सर्च किया हमने, तो ये हमें बताएगा कि हमारे फंगल डिसीज़ के ऊपर हमें कौन सी पुअर एयर सर्कुलेशन है, कंडीशन है, उसको जो हमें उसकी दवाई कौन सी लेनी चाहिए, फंगसाइड ये हमें दवाई लेनी चाहिए, हमें कितनी लेनी चाहिए, 2 to 4 टेबलस्पून पर स्प्रे में लेनी चाहिए, 7 to 10 डेज़ के बाद हमें रिपीट करना है, ये सब कुछ ये हमें बताते हैं। इससे हम लोग को डिटेल्स तो पता चल जाती है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं है कि हमारे क्रॉप को क्या हुआ है, जैसे हम इमेज एनालिसिस करके हमारे क्रॉप की जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ, वो सब कुछ हम जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल प्लांट का जो लीव है वो जैसे हमने सिलेक्ट किया, ये हम लोग का प्लांट है, ये हम लोग ये ले लिया हमने, अब ये हम एनालाइज करते हैं, ये हमें बताएंगे जो इसकी हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है, हेल्दी है, कॉन्फिडेंस कितना 86%, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये अच्छा ही क्लीन प्लांट है, नो इशू डिटेक्टेड, ये सब कुछ बताता है। उसके बाद हम लोग AI फार्मिंग रिकमेंडेशन, आजकल कैसे रहते हैं, हमें लोकेशन की हिसाब से हमें पता नहीं चलता कि हम लोग के जो एरिया में है कौन सी फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, कौन सी फार्मिंग हमें करनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पर्सनल एडवाइस करेगा कि हमें ये फार्मिंग ले लो। फॉर एग्जांपल हमने हमारा लोकेशन है, फॉर एग्जांपल पुणे, हमारी जो सॉइल है, फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट की सैंडी सॉइल, उससे जो हमारा फार्म साइज़ है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं 3 एकर्स, जो हमें कौन सी फार्मिंग करनी है, इससे हम लोग हमारा जो गोल है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सिलेक्ट किया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जनरेट किया हमने, तो ये हमें रिकमेंड करता है क्रॉप्स, वाटरमेलन, एग प्लांट्स, थाइम, ये हमें 3 क्रॉप्स है जो हमें हमारे जो एरिया है उसमें अच्छे से आई है, और जो हमारे प्राइसेस भी है वो भी हमें अच्छे से मिली है, जो इस इधर पूरे फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मॉइस्चर कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कंपोस्टिंग एप्लीकेशन, मल्चिंग, कैंपेनिंग, प्लांटिंग, ये हमें कुछ बताएगा। उसके बाद जो हमें रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, जो हमें यूज़ करनी चाहिए, नेचुरल फर्टिलाइज़र, बायोलॉजिकल कंट्रोल, रिकॉर्ड कीपिंग, बफर जोन्स, ये कुछ जो रिसोर्स है हमें यूज़ करने चाहिए। फिर यही कुछ फार्मर्स है, उसके बाद ये ऐसा ही हमने ये यूज़ किया है। इसमें हमने कौन से कई फीचर्स यूज़ किए हैं, जैसे रियल टाइम वेदर डेटा, स्मार्ट इरिगेशन, AI रिकमेंडेशन, क्रॉपिंग एडवाइजर, मार्केट प्लेस, हमने ये यूज़ किया कि आजकल हमने देखा है, टारगेट किया हमने, हमारा टारगेट सबसे ज़्यादा ये है यंगर यूथ को हम देखते हैं कि वो फार्मिंग सेक्टर में जाते नहीं है, जो फार्मर्स है उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि फार्मिंग ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर AI टेक्नोलॉजीज यूज़ नहीं हुई। तो हम यही चाहते हैं, मेरे दिल से यही चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक खुद फार्मिंग बैकग्राउंड से ये बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हमारी नीड क्या है AI टेक्नोलॉजीज़ की, जो हमारे फार्मिंग सेक्टर में यूज़ होनी चाहिए AI टेक्नोलॉजीज़। हम लोग ने देखा है क्या बहुत सारे जो ऐसे प्रॉब्लम्स है वो फार्मर्स फेस करते हैं, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन ही नहीं दिखता है। हमको न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनको जो क्रॉप्स हैं उनको अच्छे रीजनेबल रेट्स नहीं मिल रहे हैं, जो उनके डीलर्स रहते हैं वो रहते हैं। उसके बाद ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारे यंगर यूथ है वो भी क्या सोचते हैं, यार इसमें फार्मिंग को ही जाएंगे, कोई क्यों ही जाएंगे, क्योंकि इसमें जो इनकम भी इतनी कम है, सब कुछ इतना कम है, क्यों जाएंगे हम लोग इसमें, मट्टी में कौन जाएगा, कौन काला होगा धूप में जाकर। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी सोचते हैं यार फार्मिंग में कुछ ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, कुछ ज़्यादा इनकम नहीं है। ऐसा नहीं है, फार्मिंग में भी एक हम लोग, हमारा जो इंडिया है वो जाना क्यों जाता है, एक फार्मिंग की वजह से, फार्मर्स की वजह से ये इंडिया जाना जाता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो होते हैं। आजकल देखते हैं हम लोग जो फार्मिंग सेक्टर है वो कम होते जा रहे हैं, जो फार्मर्स है वो भी कम होते जा रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो फार्म बेच कर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्योंकि सोचते हैं लोग क्या उसमें अंदर कुछ इनकम ही नहीं है, लॉस ही लॉस है। तो यही हम लोग ने ध्यान रखते हुए क्या फार्मिंग सेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है, हम लोग की पेशन उससे। आजकल हम लोग अनाज उगाएंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, फ्यूचर में क्या खाएंगे हम लोग, क्योंकि फार्मर से कम होते जा रहे हैं। तो जो यंगर यूथ है उनको भी हमारा टारगेट है कि वो भी फार्मिंग के साथ मतलब एक फार्मिंग के साथ टर्न हो जाओ,
क्योंकि बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हमने यूज़ किए वो भी एक जो जो यंगर यूथ है वो भी देखेगा कि यार ये वेबसाइट तो क्रेज़ी है, हम लोग भी एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसे ही जो यंगर यूथ्स है वो भी इसके तब एक ट्राई तो कर सकते हैं, वो भी एक बार ट्राई तो करेंगे यार, देखते तो है। उनको भी इसका एक एडिक्शन हो जाएगा कि यार सच में यार फार्मिंग अच्छा है, इससे इनकम अच्छा है, सब कुछ वो अच्छा है, वो भी देखेंगे। तो यही हमारे लोग का टारगेट है क्या, अच्छे से अच्छी ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, हर एक चीज़ अच्छे से होनी चाहिए, केमिकल कम यूज़ होनी चाहिए, जो समर सीजन से उनका वाटर सेव होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जो ये है उनका यार्ड इंक्रीज़ होना चाहिए। फार्मर को भी इनकम आनी चाहिए अच्छी खासी, क्योंकि वो उगाएगा नहीं तो हम खाएंगे क्या। ये हम लोग की कोशिश है, ये कि जो फार्मिंग है उनको भी हमें अच्छी फार्मिंग होनी चाहिए। बस यही मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सर एंड